नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्हें कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी है। चंद्राकर ने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस का एक मिशन बन गया था कि बाबा साहब को अपमानित करो। उन्होंने सिंहदेव को सलाह देते हुए कहा कि अपमान की भी एक सीमा होती है और अब उन्हें तय करना चाहिए कि वे कांग्रेस में रहकर अपमान सहेंगे या राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। वहीं झीरम हत्याकांड के 13 साल पूरे होने पर भी चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन भूपेश बघेल अपने पास मौजूद तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे और कवासी लखमा पूरे घटनाक्रम को सामने रखेंगे, उस दिन कई परतें खुद ब खुद खुल जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केवल सहानुभूति के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन बना रखा है, जबकि भाजपा ने हर स्तर पर कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के उस बयान पर भी चंद्राकर ने पलटवार किया, जिसमें आदिवासियों को खनिज संसाधनों में हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतनी चिंता थी तो सत्ता में रहते समय विधानसभा या कैबिनेट में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और क्या केंद्र सरकार को एक भी पत्र लिखा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में रहते समय अपनी बात रखने का साहस नहीं होता, लेकिन कुर्सी जाने के बाद बड़े बड़े बयान देकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की जाती है। ऐसा है, कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक वैद्य जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है। और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकी सिंह गेंदू के घर में, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अपमान की एक पराकाष्ठा होती है। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण परिवार, जिसका छत्तीसगढ़ के विकास में एक योगदान है, माता का, पिता का, गौरवशाली वंश का, ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। जिस दिन माननीय भूपेश बघेल जी अपने जेब में रखे सबूत को सार्वजनिक करेंगे और जिस दिन वो अपने साथ कवासी लखमा जी को सामने रख के पूरा घटनाक्रम जनता के सामने रखेंगे, जिस दिन नेता प्रतिपक्ष ने और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने क्या कहा था अस्पताल में कवासी लखमा जी को, ये बात जनता के सामने आएगी तो सारी परतें आप ही आप खुल जाएंगी। कांग्रेस ने 13 साल से इनको अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना के रखा हुआ है सहानुभूति अर्जित करने के लिए। भाजपा सरकार ने उनकी हर मांग, हर स्तर की कार्रवाई, एसआईटी, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच, एनआईए जांच, गुत्थियों में आगे पीछे हो गया, लेकिन ये सारी जांच घोषित की भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने 5 साल उसमें राजनीति की, लेकिन बावजूद 5 साल शासन में थे, इतनी चिंता थी उनको। एक आध लाइन बोले हैं क्या विधानसभा में, कैबिनेट में एक आध लाइन बोले हैं क्या, केंद्र सरकार को एक आध पत्र भेजे हैं क्या। कुर्सी से उतरने के बाद सारी बातें याद आती। जब कुर्सी में होते हैं तब भूमिका निभाने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए हिम्मत नहीं होती, तब वो दिल्ली के परिवार के दरबारी बन जाते हैं, उनके अनुकूल चलने लगते हैं और उतरे तो दुनिया भर की बात अपनी राजनीति चमकाने के लिए करने लगते हैं। ये सब छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और समझती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।